हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के एक मुल्क फ्रांस के बारे में, जो यूरोप का एक बहुत ही मजबूत और अमीर तरीन मुल्क माना जाता है। दोस्तों, फ्रांस का पूरा नाम द फ्रेंच रिपब्लिक है और इसकी टोटल आबादी तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख के करीब है और ये आबादी के लिहाज से तकरीबन दुनिया के 23वें नंबर पर आता है। इसके साथ ही फ्रांस का टोटल रकबा 5,51,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 49वां बड़ा मुल्क बनता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इसकी टोटल आबादी के तकरीबन 82% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 18% लोग गाँवों और देहातों में रहते हैं। और उसके साथ ही फ्रांस का शुमार दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ में किया जाता है, जिसकी वजह से इसको यूरोप का अमीर तरीन मुल्क भी माना जाता है। और इसके साथ साथ फ्रांस दुनिया का चौथा अमीर तरीन मुल्क भी है। दोस्तों, फ्रांस के अमीर तरीन मुल्क होने की सबसे बड़ी वजह टूरिज़्म है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्रांस में आता है और हर साल तकरीबन 8 से 9 करोड़ टूरिस्ट फ्रांस को विज़िट करता है, जो इसकी इकॉनमी पर एक बहुत अच्छा और मुस्बत असर डालते हैं। सन 2016 में फ्रांस ने एक बहुत ही अच्छा कानून पास किया, जिसके तहत अगर किसी भी रेस्टोरेंट में खाना बच जाता है तो वो इसको फेंक नहीं सकते, बल्कि उसको गरीबों में तकसीम किया जाता है। और अगर कोई भी रेस्टोरेंट खाना फेंकते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको अच्छा खासा जुर्माना किया जाता है। फ्रांस के लोग शराब पीना बहुत पसंद करते हैं और यहाँ की वाइन को दुनिया की फेमस वाइन माना जाता है। फ्रांस के कैपिटल का नाम पेरिस है और इसको दूसरे नाम यानी कि सिटी ऑफ पेरिस से भी जाना जाता है। अगर आप इस शहर को रात में हाइट से देखें तो आपको एक खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा, क्योंकि दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा यहाँ पर भी मौजूद है, यानी कि एफिल टावर। इसी वजह से इस शहर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और फ्रांस को दुनिया का महफूज तरीन मुल्क भी माना जाता है, जिसकी वजह से हर साल यहाँ पर टूरिस्ट दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर हम फ्रांस के मज़हब की बात करें तो यहाँ पर करीबन 47% रोमन कैथलिक और 33% लोगों का कोई भी मज़हब नहीं। इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान भी मुकीम हैं और इसके अलावा फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 35,000 मानी जाती है और इंडियंस की तादाद 65,000 के करीब है। फ्रांस की ज़बान फ्रेंच है और फ्रेंच को दुनिया की मोस्ट रोमांटिक लैंग्वेज भी कहते हैं। आप लोगों में से अक्सर ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम तो सुना होगा, जो कि अमेरिका में मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको भी फ्रांस में भी ही बनाया गया था और सबसे पहले इसे यहीं पर लगाया गया था। लेकिन अमेरिका ने फ्रांस से ये डिमांड की कि वो या तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसको तोहफे में दे दे या फिर एफिल टावर। तो इस तरह फ्रांस ने एफिल टावर स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को तोहफे में दे दिया। अगर हम बात करें परफ्यूम्स की तो फ्रांस के परफ्यूम दुनिया में सबसे मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या वजह आन पड़ी कि फ्रांस को परफ्यूम वगैरह बनाने पड़े? तो कहा यह जाता है कि सदियों पहले फ्रांस में पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी। लोग नहाने की बजाय सिर्फ कपड़े को पानी में भिगोकर अपने जिस्म को साफ़ किया करते थे, जिसकी वजह से उनके जिस्म से बदबू नहीं जाती थी। तो इसी वजह से उन्होंने फूलों का रस लेकर उससे परफ्यूम बनाना शुरू की और इस तरह फ्रांस में ही परफ्यूम का इजाद हुआ और आज पूरी दुनिया में फ्रांस के परफ्यूम्स मशहूर हैं और इन्हीं को सबसे बेहतर माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेरिस शहर जितना खूबसूरत नज़र आता है, इसके नीचे एक पुरअसरार कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहां करीब 60 लाख लोगों की बाकियात दफन है। यहाँ पर सोचने की बात तो यह है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आखिर कैसे आए। इस कब्रिस्तान को कैटाकॉम्ब ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। रोमन एम्पायर के दौर में पेरिस एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, जहाँ पर एक कब्रिस्तान मौजूद हुआ करता था और ये कब्रिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से 18वीं सदी ईस्वी में ये फैसला किया गया कि इस कब्रिस्तान को इकट्ठा किया जाए और तमाम बाकियात को एक ही जगह दफन किया जाए। तो इस तरह उस वक्त की गवर्नमेंट ने 60 लाख लोगों की बाकियात को पेरिस के नीचे दफन कर दिया और इन हड्डियों को अलग अलग डिज़ाइंस बनाकर रखा गया।
जैसे किसी म्यूज़ियम में रखी जाती हैं, और उसके बाद 1815 में इसको आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो थी यहीं तक। आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।